श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल नवंबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। मिथुन राशि वालों का प्रेम जीवन नवंबर 2025 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। क्योंकि मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी बातें हम बता देते हैं लेकिन आप पूरा वीडियो ना देखते हैं और फिर आप कमेंट में ये लिखते हैं कि आपने इस विषय पे नहीं बोला या इस टॉपिक पे आपने कोई भी बातचीत नहीं की। तो ऐसे में जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम हर एक विषय पे पूरी तरह से बोलते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और आप ये जो राशिफल देख रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। क्योंकि मिथुन राशि के लोग बहुत सारे इस दुनिया में हैं। हम एक जनरल प्रेडिक्शन करते हैं लेकिन ये प्रेडिक्शन लगभग हमारा बहुत सटीक होता है, किंतु फिर भी ये प्रेडिक्शन एक सिर्फ छोटे काल का होता है, यानी कि 15-16 मिनट का होता है। तो ऐसे में बहुत सारी बातें हम जो कि इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं या कुछ बातें ऐसी होती जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जा सकती हैं। तो आपके प्रेम जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में भी यदि किसी प्रकार की भी कोई समस्या अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि खुल करके आप हमसे वो बातें शेयर करें या आप हमसे डिस्कस करें या मैं आपको वो बातें जो आप पूछना चाहते हैं उनका विस्तार से उत्तर दूं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये भेजना होगा। यदि ये डिटेल आपके पास उपलब्ध नहीं है, जैसे जन्म की तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आप अपने पार्टनर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उनका भी भेज सकते हैं आप, या पार्टनर के बारे में आपको कुछ शक है जैसे कि वो विवाह करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या आपसे सिर्फ किसी मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, या क्या सही में वो आपके हैं भी या नहीं है, या धोखा दे रहे हैं, तो इन सब बातों को भी हम क्लेरिफाई करेंगे, आपको पूरी कन्फ्यूजन से बाहर निकालेंगे और जो भी बातचीत होगी वो बहुत अच्छे से होगी। जितना भी समय आपको चाहिए होगा हम उतना समय आपको देंगे और आप ज़रूर एक बार संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2025 में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो मित्रों, गुरु का राशि परिवर्तन होगा द्वितीय भाव में, यानी कि दूसरे भाव में उच्चस्थ अवस्था में गुरु रहेंगे, जो कि पिछले महीने में ही गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है। तो ये उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे आपके द्वितीय भाव में। केतु आपके तृतीय भाव में रहेंगे सिंह राशि में। शुक्र का राशि परिवर्तन 2 अक्टूबर 2025 को होगा और शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि लव लाइफ का भाव है, यहाँ से पहली संतान का भाव है। तो ऐसे में शुक्र का स्वराशिगत होना ही अपने आप में बहुत अच्छा माना जाएगा। बुध भी इसी भाव में रहेंगे, लेकिन 23 नवंबर 2025 के बाद। इसके साथ साथ मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल छठे भाव में रहेंगे, विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे आपके सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति में देख रहा हूँ, सूर्य 16 नवंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके छठे भाव में रहेंगे। राहु आपके नवम भाव में रहेंगे और शनि आपके दशम भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह की ग्रहों की स्थिति देखने को मिलेगी। मैं आपको एक बात पूरी तरह से बताना चाहता हूँ कि ये ग्रहों की जो स्थिति नवंबर 2025 में देखने को मिल रही है, बहुत ही शुभ और सकारात्मक संकेत यह ग्रहों की स्थिति हमें दे रही है। इस समय में जो बिखर गए रिश्ते वो फिर से संवारेंगे, जो बिगड़ गए रिश्ते फिर से ठीक होंगे। उतार चढ़ाव लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में आ रहा है वो ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात ये मित्रों कि आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए बदलाव आएगा, उनके अंदर सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी और इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आपके साथ वो जुड़ेंगे। और इस समय में ओरल कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छे से होगा, एक केयरिंग नेचर उनके अंदर देखने को मिलेगा
और वो आपकी फ़िक्र करेंगे, वो आपकी परेशानी में साथ देंगे। और कहीं ना कहीं जैसे आपका शुरू के समय में वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते थे, या वर्चुअली वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोनिकली वो आपके साथ जुड़े रहते थे, बातचीत करते रहते थे, कनेक्ट रहते थे आपके साथ, उसी तरह से फिर से ये समय शुरू होगा। और इसके अलावा मित्रों, इस समय में जो परेशानी आपके जीवन में चल रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, तो वो स्ट्रेस खत्म होगा, वो चिंता खत्म होगी। क्योंकि पार्टनर का साथ जब आपको दिखेगा तो स्वाभाविक है कि आप सामान्य तरीके से जीवन बिताने की कोशिश करेंगे, और आपको इस तरह की परेशानी रखनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये नवंबर का महीना बहुत फैंटास्टिक महीना है। ये नवंबर का महीना आपके रिलेशनशिप को एक नया रास्ता दिखाने वाला, एक नई दिशा में ले जाने वाला है। तो ऐसे में मित्रों, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे और सकारात्मक बदलाव आपके प्रेम जीवन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही ये समय आप 18 नवंबर 2025 के बाद आपके जीवन में शुरू होगा, तो जिन भी लोगों का इस समय में बातचीत नहीं चल रही है, जो भी लोग आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत नहीं हो रही है, तो पार्टनर खुद ब खुद ब्लॉक लिस्ट से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि आप देखेंगे कि शुरू के समय में पुरानी बातों को लेकर के कुछ मतभेद आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन वो मतभेद धीरे धीरे ख़त्म होंगे। बातचीत की मेज़ पे आकर के जो बातचीत आप दोनों एक साथ करेंगे वो बहुत फ्रूटफुल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और इस समय में जिन लोगों का सेपरेशन हो गया है, या जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, उनका फिर से पैचअप होगा, रियूनियन होगा। और पार्टनर को जो भी आप बातें बोलेंगे, वो पार्टनर आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझेंगे। और मिसअंडरस्टैंडिंग पिछले कुछ समय से जो चल रही थी आप दोनों के बीच में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, आप ये भी देखेंगे ईगो कलेश आप दोनों के बीच में ख़त्म होगा। और ये समय में थर्ड पार्टी के जाने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होगा, और थर्ड पार्टी चला जाएगी। थर्ड पार्टी जाने से भी आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं उनको अपने पक्ष में ले लिया था, लेकिन थर्ड पार्टी उनको गुमराह कर रही है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उन्हें उपयोग कर रही है। तो ये बात अब आपके पार्टनर समझ रहे हैं। हालांकि थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर हैं, कोई रिलेटिव हैं, या कोई मित्र हैं या दोस्त हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को डिमोटिवेट करते हैं, या उनको बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, या आपसे दूर अलग करने की कोशिश करते हैं, तो उनके जाने के भी योग पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। इस समय में आप देखेंगे मित्रों, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है, कोई नया इंसान प्रपोज कर सकता है। इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में उनकी वर्क प्लेस से कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, और एक नए व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। एक्स पार्टनर की वापसी निश्चित रूप से होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही है मित्रों। और ये समय में एक्स पार्टनर बेचैन है आपके साथ बातचीत करने के लिए, और उनके रिग्रेट भी हो रहा है, और उनकी फीलिंग आपके लिए बढ़ भी रही है। और कहीं ना कहीं वो आपसे जो दूरी बना गए थे, जहाँ सिर्फ ये कहते थे कि एक दोस्त की तरह ही वो अब आपके साथ बातचीत करेंगे, उस तरह से ही रिलेशन आपके साथ रखेंगे, तो वो सिचुएशन अब पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में वन साइड लव अगर आप करते हैं किसी के साथ, और मन ही मन चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, या एक दोस्त के नाते आप पहले से ही उनके साथ बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप वाली कोई फीलिंग या इस तरह की सिचुएशन नहीं है, तो ऐसे में इस समय में आप देखेंगे कि उस इंसान के साथ भी आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, या वो इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, या आपको विस्तार से अपनी भावनाएं बता सकते हैं कि उनके मन में आपको लेकर के क्या विचार हैं। तो ऐसे में इस तरह की स्थिति भी बनी हुई है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय टूरिस्ट प्लेस का विजिट करने का समय है। ये समय में पार्टनर आपकी खुशियों को पूरी करेंगे। इस समय में आपके पार्टनर आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते, कोई गिफ्ट दे सकते, कोई पैसा दे सकते हैं, आपके नाम कोई प्रॉपर्टी कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कहीं होटल, किसी रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी बातचीत हो सकती है। कोई मूवी देखने आप किसी थिएटर में जा सकते हैं, एक साथ किसी क्लब में, किसी पार्टी में आप शिरकत कर सकते हैं। ये समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके बीच में जो एक ओरल कम्युनिकेशन वाला गैप बना हुआ है वो ख़त्म होगा। बहुत बेहतर और बैलेंस रिश्ता बनता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके जो पार्टनर हैं, आपको अगर आपका कोई बर्थडे है या उनका बर्थडे है इसी समय में, तो बर्थडे पे भी वो विश कर सकते हैं। बर्थडे के विश पे भी बातचीत जो है वो शुरू होती हुई मुझे पूरी तरह से दिखती नज़र आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा और कुल मिलाकर के ये समय पूरी तरह से आपके अनुकूल दिखता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से दिख रहा है मुझे, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि आपकी मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके इस समय में हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होता हुआ दिख रहा है मुझे। बेडरूम से लेके किचन तक बहुत ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं आपको। और ये समय में आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है तो वो दिक्कत परेशानी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। वाइफ अगर आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। हस्बैंड अगर लड़ाई झगड़ा, मारते पीटते हैं या गालियां देते हैं तो उनका व्यवहार में बदलाव आएगा। उनके साथ आप एक अच्छे से समय बिता पाएंगे। इस समय में आप कोई यात्रा कर सकते हैं वीकेंड पे, या हफ्ते महीने में एक दो बारी आप कहीं घूमने जा सकते हैं, एक साथ समय बिताएंगे। एलमनी पैसे को लेकर के कोई डिस्प्यूट आपका है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके फेवर में फैसला होता हुआ दिख रहा है। डिवोर्स या आप डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला अगर इस महीने 27-28 तारीख तक आता है तो ये फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बना रहा है। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता तो मिसकैरेज अब नहीं होगा। और 2 नवंबर के बाद से ही जो समय शुरू होगा उसके बाद संतान को लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय में कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे और बहुत जल्द किलकारियाँ आपके घर में गूंजेंगी। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे ये समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। 7 नवंबर 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपकी लाइफ में कोई नया प्रस्ताव आएगा। बातचीत कहीं पर आपके शादी को लेकर के चलेगी, वो बातचीत कंप्लीट होगी, वो बातचीत पूरी होगी। विलंब पिछले कुछ समय से जो भी आ रहा था आपके रिश्ते में, वो विलंब अब खत्म होगा। शादी का विलंब समाप्त होगा और इस समय में जो भी प्रस्ताव, प्रपोजल आपको आएगा उसे आप खुशी से स्वीकार करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप किसी ऑनलाइन माध्यम या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से भी किसी के साथ जुड़ सकते हैं या कोई रिश्ता वहाँ से भी आपका फिक्स होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये समय में इस महीने के एंड तक रोका एंगेजमेंट या फिर सगाई आपकी हो सकती है। विवाह को लेकर के डेट फिक्स कर दी जाएगी। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था या सगाई हुई थी किंतु किसी कारण से वो टूट गई और वहाँ पे बातचीत पूरी तरह से ठप है, बंद है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू हो जाए, तो ऐसे में बातचीत शुरू होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। और अगर पहले से आप कोई विवाह किए थे लेकिन वो विवाह सही से चला नहीं, या डिवोर्सी हैं, विडो है और आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 10 नवंबर 2025 के बाद योग बने हुए हैं। ये समय में आप देखेंगे कि अगर आप लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो ज़रूर मानेंगे। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या डिवोर्स या विडो हैं किसी रिलेशनशिप में, लेकिन उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मुझे दिखती नज़र नहीं आ रही है। ये समय पार्टनर आपकी बातें नहीं मानते हैं, आपके साथ दूरी बना रहे हैं, आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है। तो ऐसे में ये स्थिति बहुत ही सही होती हुई मुझे दिख रही है। आपका रिलेशनशिप पहले की तरह बेटर और अच्छा दिख रहा है। हालांकि इस समय में किसी नए रिश्ते में भी आप आगे बढ़ सकते हैं या कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, या इस तरह के अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो उसके साथ भी आपका आगे बढ़ने का योग मुझे पूरी तरह से दिख रहा है।
तो कुल मिलाकर के विस्तार से मैंने आपको बता दिया मिथुन लव राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना किस प्रकार से रहेगा। मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजा। अगर ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या अपने पार्टनर की फ़ोटो भेज करके भी उनके बारे में पूछ सकते हैं। और जो भी प्रश्न, जो भी मन में चिंता, जो भी आपके मन में जो भी समस्या है, आप निसंकोच हमसे जुड़ करके उसे शेयर कर सकते हैं। हम बहुत अच्छे से डिटेल में आपकी कुंडली का एनालिसिस करके आपको बताएंगे, आपके हस्तरेखाओं का, आपके फेस की फ़ोटो देख करके विस्तार से आपको बताएंगे और आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा मित्रों। और सबसे अच्छी बात यह कि समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।